डिसेंट इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बात आर्टिकल की चल रही थी और आर्टिकल में द आर्टिकल कंप्लीट हो गया। एन आर्टिकल के काफी नियम हो गए। अभी एन आर्टिकल कंटिन्यू है, वो अभी चलेगा, उसके और काफी नियम हैं। अभी लगभग 3-4 वीडियो और रहेंगे जिसमें आर्टिकल पूरा होगा। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब अगले नियम पर चलते हैं। तो कुछ संक्षिप्त रूप एप्रीप्रिएशन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लिखा तो व्यंजन से जाता है, लेकिन उच्चारण स्वर से होने के कारण उनमें कौन सा आर्टिकल आता है? एन आर्टिकल अपन पहले पढ़ चुके हैं। उच्चारण डिपेंड करता है इसमें। अगर उच्चारण हिंदी का स्वर है तो एन आएगा, और उच्चारण हिंदी का व्यंजन है तो फिर क्या आएगा? ए। इसमें कुछ शब्द हैं वो आपके सामने लिख दिए हैं। एफ एच एल, एम एन आर, एस और एक्स। देख लो एफ कैसे लिखता है? एफ। तो इसमें पहला अक्षर क्या है? ए, और ए क्या होता है? स्वर। एफ, एच, एल, एम, एन, आर, एस और एक्स, ये लिखे तो किससे जा रहे हैं? कॉन्सोनेंट से, व्यंजन से, लेकिन उनका उच्चारण हिंदी में किससे हो रहा है? स्वर से। इसी कारण इनमें कौन सा आर्टिकल आएगा? एन आर्टिकल, ना कि ए। अगर उच्चार भले ही ये इंग्लिश के कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन अपन को इंग्लिश के वर्डों से कोई मतलब नहीं है। अपना मतलब केवल और केवल हिंदी से। उनका उच्चारण करते ही अगर स्वर आता है तो एन, और व्यंजन आता है तो फिर क्या आएगा? ए। अब देखो क्या आएगा। ये क्या लिख रहा है? एल एल बी। अब एल एल बी लिखेंगे तो एल तो वैसे क्या है? कॉन्सोनेंट, लेकिन उच्चारण इसका वोवेल में, हिंदी के स्वर में, तो फिर क्या आ जाएगा? एन। एल डी सी में भी क्या आ जाएगा? एन। एम ए में भी क्या आ जाएगा? एन। एम एस सी में, एम कॉम, एम बी ए डबल वार लिख गया है। एम पी में भी क्या आ जाएगा? एन। एम बी बी एस में एन। एन आर आई में एम। आर ए एस में एन। आर टी ओ में एन। आर टी एस में एन। आर आई में एन। एक्सरे मशीन में एन। एक्सरे फिल्म में एन। एक्समस ट्री में एन। और अपर प्राइमरी डिवीजन में भी क्या आएगा? एन। अब बात है प्रोफेशनल और वोकेशन, जो व्यवसाय होते हैं उनमें कौन सा आर्टिकल आता है? ए और एन। जैसे सी इज ए डॉक्टर, तो वह एक डॉक्टर है तो क्या आ जाएगा? ए। आई एम ए टीचर, क्या आ जाएगा? ए। सी इज, अब इसमें क्या आएगा? एन, क्योंकि इंजीनियर में ई है और छोटा ई तो स्वर होता है, तो फिर क्या आएगा? एन। ए नहीं आएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो भी होते हैं उनमें कौन सा आर्टिकल का यूज किया जाता है? ए और एन। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट एन इंटेलिजेंट, और व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। तो व्यवसाय में भी कौन सा आर्टिकल आता है? ए और एन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में भी कौन सा आर्टिकल आता है? ए और एन। इसके बाद जिनका उच्चारण भले ही वो व्यंजन से लिखे जाएं, अगर उनका उच्चारण स्वर से होता है तो उनके पहले कौन सा आर्टिकल आता है? एन। अब अगले नियम पर चलते हैं। यहाँ ये नियम कंप्लीट होता है, इसके बाद अगले नियम की चर्चा करेंगे। अगले नियम पर चलते हैं। तो भाई अगले नियम की बात करते हैं। यदि मील के, इससे लास्ट वाला नियम पढ़ लिया, भले ही इंग्लिश में कॉन्सोनेंट दिया गया हो, लेकिन यदि उसका उच्चारण हिंदी के स्वर में होता है तो फिर एन आर्टिकल आता है। अगला नियम है, यदि मील के पहले कोई एडजेक्टिव दिया गया होता है तो उस एडजेक्टिव के पहले एन आर्टिकल आते हैं। अब मील का मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये शब्द आ जाए और इनके पहले लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर ये वर्ड आ जाए और इनके पहले अगर एडजेक्टिव आ जाएगा तब तो एन आर्टिकल आएगा। लेकिन अगर इनके पहले एडजेक्टिव नहीं आएगा तो इसका मतलब इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, जीरो आर्टिकल का यूज करेंगे। यही लिख रहा है, यदि मील के पहले कोई एडजेक्टिव दिया गया होता है तो उस एडजेक्टिव के पहले एन आर्टिकल आते हैं। आई टेक ब्लैंक ब्रेकफास्ट एट 7 AM, क्या आ जाएगा? जीरो आर्टिकल। शी टेक्स ब्रंच एट 1 PM। अब ये ब्रेकर और ब्रंच लिख रहा है, इसका मतलब होता है ब्रेकफास्ट प्लस लंच। ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों मिलाकर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? या तो ब्रंच या फिर ब्रेकर। तो सी टेक्स ब्लैंक ब्रंच एट
1 PM क्या आ जाएगा, जीरो आर्टिकल, कोई आर्टिकल इसमें नहीं आएगा। आई टेक ब्लैंक हैवी ब्रेकफास्ट, इसमें क्या आ जाएगा ए, और इसमें भी क्या आ जाएगा ए। क्यों आ जाएगा ये देख लो। अगर मील के पहले एडजेक्टिव दिया गया होता है तो एन आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन अगर ये एडजेक्टिव नहीं दिया गया होता है तो फिर एन आर्टिकल नहीं आता है। अब ये रहा ब्रेकफास्ट और ये रहा ब्रंच, इनके पहले एडजेक्टिव दे रखा है, नहीं दे रखा, नहीं दे रखा है तो फिर क्या आएगा, क्रॉस, जीरो आर्टिकल। लेकिन ये रहा ब्रेकफास्ट के पहले क्या दे रखा है, हैवी, और हैवी क्या होता है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के पहले कौन सा आर्टिकल बैठेंगे, ए या एन। अब ये डिपेंड करेगा इसकी ध्वनि पर, इसकी ध्वनि किससे आ रही है, व्यंजन से, व्यंजन से आ रही है तो फिर ये आर्टिकल। ऐसे ही लंच क्या है, मील है, मील के पहले लाइट क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पहले एन आर्टिकल आएंगे 100%। बस यही नियम याद रखना है, अगर मील के पहले एडजेक्टिव दिया गया होता है तो एन आर्टिकल आते हैं, और नहीं दिया गया होता है तो एन आर्टिकल नहीं आते हैं। ये रहा इसी का नियम। लेकिन यदि मील के पहले कोई एडजेक्टिव नहीं दिया गया होता है तो इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ये बात यहां हो गई। अब इससे अगले नियम पर चलते हैं। तो भाई अपने कुछ नियम हो गए, इसके बाद अगले नियम की बात करते हैं। लिटिल तथा फ्यू के पहले थोड़ा तथा कुछ का अर्थ देने के लिए किसका यूज करते हैं, एन आर्टिकल का। तुमने डिटरमिनर टॉपिक पढ़ा है और उस डिटरमिनर में कराए हैं अपन ने, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। तो तुम्हें पता है लिटिल और फ्यू का यूज करते हैं नगण्य कुछ में, ए लिटिल, ए फ्यू का यूज करते हैं थोड़ा कुछ में, द लिटिल और द फ्यू का यूज करते हैं संपूर्ण सारे में। तो लिटिल तथा फ्यू के पहले अगर एन आर्टिकल यूज करते हैं तो वो किसको शो करता है, थोड़े या कुछ को। जैसे ए लिटिल मनी, ए फ्यू बुक्स, ए लिटिल शुगर, ए फ्यू कैंडिडेट्स। तो लिटिल तथा फ्यू के पहले एन आर्टिकल आते हैं। यदि सिंगुलर कॉमन नाउन प्रथम बार आता है तो उसके पहले एन आर्टिकल आते हैं। जैसे सिंगुलर नाउन कौन सा है इसमें, रिनो एंड डॉक्टर, तो फिर इसके पहले एन आर्टिकल आएंगे और क्या आएगा, एन। ऐसे ही नाउन क्या है, लोइन, तो लोइन के पहले क्या आएगा, एन। ऐसे ही स्नेक के पहले क्या आएगा, ए। ऐसे इंजीनियर के पहले क्या आएगा, एन। ये याद रखना है, अगर उच्चारण स्वर में जाता है तो एन और व्यंजन में जाता है तो ए आएगा। ब्लैंक डॉग हैज 4 legs, क्या आ जाएगा, ए। नियम को देख लो, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन पोजेशन को शो करता है तो क्या आता है, एन आता है। ए डॉग हैज 4 legs, एन आंट इज ए स्मॉल क्रिएचर, और ए काउ हैज ए लॉन्ग टेल। तो पोजेशन को जब सिंगुलर कॉमन नाउन शो करता है तो के पहले कौन सा आर्टिकल आता है, एन आर्टिकल। यदि प्रॉपर नाउन के पहले कोई दिया गया होता है तो उस कोई के लिए किसका यूज, एन आर्टिकल का यूज करते हैं। विशेष बात याद रखने की यही है कि ये केवल और केवल स्पीकिंग में होता है, ना कि राइटिंग में। जैसे भाई आपके घर कोई आ गया और आप वहां पर उपस्थित नहीं है, और आपकी माँ से आपके मित्र ने पूछा, माना कि वो आपका मित्र ही है, और उसने उससे पूछा कि सुरेश कहाँ गया है, तो आपकी मम्मी ने रिप्लाई दिया कि सुरेश तो बाजार गया है। कि आप कौन हो, जट आपने नाम बताया कि मैं तो अमन हूं, तो आप तो चले गए। जैसे आप घर से आए वो आपका मित्र चला जाता है, उसके बाद जैसे आप अपने घर आए तो आपकी माता जी ने कहा कि कोई अमन आया था, तो उस कोई के लिए कौन सा आर्टिकल करते हैं, एन आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे कोई राधा में क्या आ जाएगा, एन राधा। कोई अमन में क्या आ जाएगा, राधा में क्या आ जाएगा, ए। अमन में क्या आ जाएगा, एन। कोई पुष्पा में क्या आ जाएगा, ए। और कोई आयुष में क्या आ जाएगा, एन। बस यही बात ध्यान रखने की है। जिसका उच्चारण अगर स्वर में जाता है तो फिर एन आता है, और व्यंजन में जाता है तो ए आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले बात करेंगे अगली वीडियो में। अभी इसकी 2-3 वीडियो और आनी बाकी हैं। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और वीडियो को पूरे देखें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।